अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां आपने अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। भृगुबंधु पर ही आज हम आगे बात बढ़ाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे नक्षत्रों को लेकर। लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले ये बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि भृगुबंधु यदि किसी एक नक्षत्र में हो लेकिन भाव बदल जाए तो भृगु उस भाव को लेकर ही हमें उस भृगुबिंदु के साथ, उस नक्षत्र के साथ एप्लीकेशन करना जरूरी होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि ये हम जानते हैं कि भृगुबिंदु हमारे जीवन का वो पाथ बताता है, वो रास्ता बताता है जो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम पकड़ लेते हैं या हम जिसकी ओर आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे जीवन में इवेंट्स उस भृगुबिंदु के इर्द गिर्द होने वाले ही होते हैं, तो हमारे लिए भृगुबिंदु बहुत जरूरी हो जाता है। अब यदि वो हमारा आर्द्र नक्षत्र में पंचम भाव में पड़ता है तो उसका जो रिजल्ट है वो कुछ और होता है, और यही यदि षष्ठम भाव में पड़ जाए तो उसके जो रिजल्ट है वो कुछ और होते हैं। इसके लिए जब हम नक्षत्र पर बात कर रहे हैं, भृगुबिंदु यदि किसी नक्षत्र में हो, जिस प्रकार कोई ग्रह भी इस नक्षत्र में होने के कारण किस भाव में है उससे उसका पूरा रिजल्ट परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार किस भाव में है इस नक्षत्र में होने के कारण उससे भी उसका रिजल्ट, हमारे जीवन का जो पथ है। हमने देखा भी था कि मोहम्मद अली के पंचम भाव जो कि आपके वृश्चिक लग्न में पड़ता है, वृश्चिक राशि में पड़ता है, और एक वृश्चिक राशि में ही हमने मारी क्यूरी लेकिन लग्न पर पड़ने वाले भृगुबिंदु के दो अलग अलग असर देखे थे। हमने देखा कि राशि एक ही है लेकिन नक्षत्र दो अलग हैं, भाव दो अलग हैं। तो भृगुबिंदु उनके जीवन को दो अलग दिशाओं में लेकर चली गई। तो भृगुबिंदु जब हम देखते हैं, नक्षत्र का इंपॉर्टेंस होता है और भाव का भी उतना ही इंपॉर्टेंस हम देख सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भृगुबिंदु किस नक्षत्र में क्या फल देने के लिए साध्य है। यदि वो अश्विनी नक्षत्र में हो तो भृगुबिंदु आपको नाम, शोहरत के लिए काम करने पर बाध्य कर सकता है। आप ऐसा काम कर सकते हैं जिसके कारण लोग आपकी सराहना करें और आप लोगों की तत्परता से मदद कर सकते हैं। यदि ये आपके दशम भाव में हो तो आप अपने काम में सज्ज होंगे, आप अपने काम को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, अपने बॉसेस के साथ तालमेल बनाए रखेंगे और आप कुछ वो स्थान प्राप्त करना चाहेंगे जो कि दूसरों को नहीं उपलब्ध है। यही यदि आपका भृगुबिंदु द्वितीय भाव में आ जाता है तो आप अपनी पढ़ाई में भी जल्दी जल्दी काम करना चाहेंगे, या परिवार वालों के साथ एक दोस्ती का माहौल, और यदि परिवार में किसी को भी आपकी जरूरत हो तो आप उनके लिए उपलब्ध हमेशा रहें, ऐसी आपकी मनोस्थिति रहेगी और आप हमेशा देखेंगे कि जीवन भी उसी पथ पर चलता है। ये यदि भृगुबिंदु आपका भरणी नक्षत्र में हो तो वो बताएगा कि आप किस तरह से किसी भी चेंज को अपने जीवन में आसानी से उतार सकेंगे। हमने देखा कि तृतीय भाव में बीवी रमन जी के का भृगुबिंदु भरणी नक्षत्र में था और उन्होंने खोद करके, शोध करके बहुत सारी किताबें भी लिखी और बहुत सारी गोपनीय बातों को उजागर किया। तो गोपनीय काम आप कर सकते हैं। यदि दशम भाव में आपका भृगुबिंदु हो तो आप कोई ऐसी एजेंसी के साथ जुड़े हो सकते हैं या आपका जीवन उस तरफ आपको ले जा सकता है जहाँ की आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ बोल न पाए और आपका काम अंदर ही अंदर आप अपने काम को करते जाएं और उसमें आप लोगों पर ध्यान भी दें, चौकन्ने भी रहे और साथ ही अपना काम भी अच्छे से करें। यदि आपके लिए भृगुबिंदु कृतिका नक्षत्र में है तो आप एक लीडर बनने की चाह रखते हैं और जीवन आपको वो परिस्थितियों से गुजारता है जहां आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छे से लोगों के सामने ला सकते हैं। ये यदि आपके षष्ठम भाव में हो तो जब तक कोई आपकी सराहना करे या आपकी बुराई ना करे, आपके बारे में कुछ गलत ना कहे या आप की बेइज्जती ना करे, आप उन लोगों की मदद भी करेंगे और आप अपने काम में भी
माहिर होंगे। जहां आपने देखा कि लोग आपके साथ निरादर का व्यवहार कर रहे हैं, आप उन लोगों का त्याग करने में भी नहीं चूकेंगे। यही यदि आपके नवम भाव में हो, तो आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो गुरु हैं या आपके जो बड़े हैं, वो आपको यही सलाह देंगे, वो आपको इसी पथ पर चलने की जो राह बताएंगे, जहां पर कि आप हमेशा सत्य की मार्ग पर चलें और एक उच्च पद प्राप्त करें। यदि आपका भृगु बिंदु रोहिणी नक्षत्र में और यदि चतुर्थ भाव में, तो आपको बड़ी गाड़ियों का बहुत शौक होगा, या आप प्रोफेशनल कार जो राइड ड्राइवर है वो भी हो सकते हैं। आप दूसरों को सलाह देने में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, और आप ऐसा काम करना चाहेंगे जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी जो है वो हमेशा बढ़ती रहे। सुंदर चीजें आपको आकर्षक करेंगी। यदि आपके ये सप्तम भाव में होता है, तो आपकी पत्नी, आप ऐसी ही पत्नी की या पति की मनोकामना करेंगे जो कि देखने में भी सुंदर हो, और जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चल सके। और यदि आपके तृतीय भाव में, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो काउंसलर्स, छोट सोच समझ के बोलते हैं, और काउंसलर्स भी अच्छे होते हैं। फिर यदि रोहिणी नक्षत्र आपके यदि मृगशिरा नक्षत्र में आपका भृगु बिंदु हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो जीवन में ऐसा काम मुकाम पाना चाहते हैं, या ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसके कारण दूसरों की वो मदद करते हैं, और दूसरे उनको एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं, या उनको एक पद पर खड़ा करते हैं। दूसरों के लिए ये एक अनभिज्ञ अंग हो जाते हैं, कि मतलब इनके बिना लोगों का काम न चले। तो यदि आपके ये फिफ्थ हाउस में है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे जो है वो आपको चाहे, या आपके बड़े चाहे, बड़े देखेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके बड़ों के बिना, आपके बच्चों के बिना आपका जीवन चल ही नहीं सकता, और आप जो काम करेंगे उनको ध्यान में रखते हुए करेंगे। आप ऐसे कंपनीज में भी काम कर सकते हैं जहां से आप जो इनकम होगी या आय होगी, वो आपको ऐसा लगेगा कि इस इनकम के बिना मैं शायद काम नहीं कर सकता। ये भी आपके जीवन में हो सकता है, और इसी के कारण आप उन कंपनीज के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। आपके बॉसेस आपकी इतनी सराहना करें कि आप इन कंपनीज के साथ जुड़े रहें। यदि आपका भृगु बिंदु आपके अष्टम भाव में हो जाता है, मृगशिर में, तो आप चाहते हैं कि आप उन लोगों के लिए, तो आपका जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, जो आप अध्यात्म है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इसका अंत क्या है, ये क्वेश्चन आपके मन में हमेशा रहता है, और आपका जो जीवन है, आपकी जो खोज है, आपकी जो यात्राएं हैं, वो स्वयं की खोज में ही लग जाती हैं। हम यदि बात करें आर्द्र नक्षत्र की, तो आर्द्र नक्षत्र में ये क्षमता है कि वो हमेशा चेष्टा करे, और जो वो सोचे उसको वो प्राप्त करने की भरसक प्रयत्न भी करते हैं। तो आर्द्र नक्षत्र में यदि किसी व्यक्ति का बिंदु हुआ, तो उसने जो अपना गोल साधा है, जो उसने अपना लक्ष्य साध लिया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की उनकी पूरी क्षमता होती है, और वो एक टक होकर अर्जुन की आंख, अर्जुन के बाण की तरह उस लक्ष्य की ओर लग जाते हैं। ये यदि आपका तृतीय भाव में हुआ, तो आप उतने बोल्ड होते हैं कि आपको जो चीज आपने सोची, जो चीज आपने संकल्प, जिस चीज का आपने संकल्प लिया, उसको आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो आप में बोल्डनेस है। और ये राहु का भी नक्षत्र है। भृगु बिंदु, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये चंद्रमा और राहु के मिड पॉइंट को लेकर होता है, तो यहाँ पर राहु बहुत प्रबल हो जाता है। फिर यही यदि भृगु बिंदु आपके द्वादश भाव में हुआ, तो आप एकांत चाहेंगे, या आप रिसर्च करना चाहेंगे, आप टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहेंगे, और उसमें भी आप सक्षम होंगे। आप देखेंगे कि जीवन उसी तरफ आपको लेकर जा रहा है। आप उन लोगों में से होंगे जो कि बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे, और आप आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आपके लग्न पर हुआ, तो लोग आपको ढीठ, हटी, या लोग आपको ये भी समझ सकते हैं कि सन की समझ सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वही करेंगे जो आपका मन चाहेगा। और कहीं कहीं ये भी इस नक्षत्र के साथ यदि भृगु हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरों की बात नहीं सुनते, दूसरों की बातों की अवहेलना भी कर देते हैं।
यदि पुनर्वसु नक्षत्र में आपका भृगु बिंदु हुआ तो जीवन में आपको उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, या जीवन उस मोड़ पे लाएगा जहां आपको किसी भी काम को एक नहीं 2 बार 3 बार करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी आवश्यकता को आप परिपूर्ण करेंगे, या इस काम को आप बार बार दोहराएंगे, तो आपकी जो स्किल्स है वो डेवलप होंगे, और आपको जो इसके कारण मेहनताना कहें या इसके कारण जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो भी दूसरों से अलग और दूसरों से ज्यादा मिलेंगे। तो यदि आपके सप्तम भाव में हो सकता है तो आपको जो किसी भी आप पद के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अरे दूसरों का काम तो बहुत इजीली हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आप मेहनत करिए, 1 बार नहीं 2 बार, आपका काम दूसरों के काम से ज्यादा अच्छा जाएगा, क्योंकि आपका भृगु बिंदु यहाँ यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर यदि यही चीज आपके चतुर्थ भाव में हो, तो हाँ, आपने घर बनाने की कोशिश करी, गाड़ी लेने की कोशिश करी, जमीन लेने की कोशिश करी, वो हो सकता है कि 1 बार में नहीं हुआ हो, और इन चीजों के बारे में आपका दिमाग कुछ ज्यादा काम करेगा, या आप सोचेंगे कि अच्छा मैंने एक फ्लैट खरीद लिया है, अब मुझे एक और खरीदना है, और अरे ये मेरा क्यों नहीं हो रहा है। दोबारा कोशिश करिए, आपको अच्छा, उससे भी अच्छा और उससे भी ज्यादा शायद सस्ते रेट में घर भी मिल जाए या फ्लैट भी मिल जाए। पुष्य नक्षत्र की ओर बढ़ते हैं। पुष्य नक्षत्र में यदि किसी का भृगु बिंदु हो तो वैसे व्यक्ति हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट, और ऐसे व्यक्ति हमेशा वैसी चीजें बोलना चाहते हैं या ऐसी चीजों के बारे में सोचना चाहते हैं जिससे उनका मान सम्मान बढ़े। यदि ये मेरे द्वितीय भाव में हो तो मैं अपने परिवार वालों के साथ ऐसा बात करना चाहूंगी कि भाई मेरे परिवार वाले बोले कि हाँ इसमें दिमाग है, ये कुछ बोल सकती है, ये कुछ कर सकती है, या वैसे उस तरह की पढ़ाई करना चाहूंगी जिससे कि मुझे एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिले, या मेरे को वाहवाही भी मिले, लोग मेरी प्रतिष्ठा करें। यदि मेरा यदि यही भृगु बिंदु पुष्य नक्षत्र में एकादश भाव में आ जाता है तो मैं उन संस्थाओं के साथ जुड़ना चाहूंगी या उन जगहों के साथ जुड़ना चाहूंगी जिसमें मुझे एक पद मिले, लोग मेरे गुरुत्व को पहचाने और उसको और मेरी बात को भी सुने, मेरी बात माने, और मैं वैसा ही बोलूं, वैसा ही करूं जिसके कारण ही मेरी आलोचना ना हो, मेरी निंदा ना हो, और लोग मेरी बड़ाई करें और मेरे बात में भी वजन। ये सारी चीजें यदि 11th हाउस में पुष्य नक्षत्र भृगु बिंदु के साथ हो तो आता है। अश्लेष नक्षत्र, यदि इस छठे भाव में आपका अश्लेष नक्षत्र आ रहा है तो भृगु बिंदु उसमें हो तो आपकी हमेशा मनोकामना ये रहती है कि भाई मैं समय देखकर ही अपनी फाइल आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी, या मैं समय देखकर ही अपना वो काम करूंगा, और आपके साथ परिस्थितियां भी ऐसी होगी कि मैं अपना काम निकाल सकूं। आप दूरदर्शिता आप में होगी और आप बहुत कुछ समझ सकेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी इन सोच समझ के कारण लोग आपसे डर कर रहे और आपसे थोड़े कटे कटे रहें आपके काम में, यदि छठे भाव में आ रहा है तो। ये यदि द्वादश भाव में आ रहा है तो हो सकता है कि आप जल्दी से पैसा या दान नहीं देना चाहते, लेकिन यदि भृगु बिंदु वहां आ रहा है तो आपको समझा रहा है कि आपको दान देना पड़ेगा, आपको अध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा, उसी से आपकी जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड सेट ऑफ नक्षत्र के साथ। यदि मघा नक्षत्र में आपका भृगु बिंदु है तो वो कहता है कि आप काम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, या आप ऐसा, आपके लाइफ में हमेशा मौके ऐसे आएंगे जहां आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल भी बना सकेंगे, और काम कभी भी आप छोटे दर्जे का नहीं करना चाहेंगे, या आप जो भी काम करें बड़ा या छोटा, लेकिन आप उसमें अपना बेस्ट देना चाहेंगे, ताकि जो भी देखे आपके काम को देखे उसको लगे कि एक रिस्पॉन्सिबल और प्रेजेंटेबल काम हुआ है। अब यही ले लीजिए, यदि आपके चतुर्थ भाव में है तो आपने घर बनाया, आपने घर को इतना सुंदर बनाया कि जो भी आया उसने कहा कि छोटा हो बड़ा हो घर, लेकिन घर में जो सारी चीजें हैं वो बहुत सुंदर है, अप टू द मार्क है, और
आदमी का जो नेचर है, टेस्ट है, उससे बहुत अच्छे से झलकता है। ये यदि आपके अष्टम भाव में आ गया तो आप अपने आप को यही लगेगा कि आपके जो स्पाउस हैं, चाहे वो स्त्री हो या वो फीमेल, जो भी हो, आपके स्पाउस के बारे में आपको ये लगेगा कि भाई उनके पास जो भी इनकम है वो हमेशा अच्छा दिखाई देना चाहिए, या उनके परिवार वालों की लिए भी आप काम करना चाहेंगे ताकि उनकी कभी निंदा ना हो, उनकी कभी कमी दिखाई ना दे। आगे बढ़ते हैं और पूर्व फाल्गुनी के बारे में बात करते हैं। यदि आपका भृगु बिंदु पूर्व फाल्गुनी में है तो आप इस तरह से काम करेंगे कि आप काम भी मेहनत पूर्वक करें, भरसक काम करें, और उससे जो आपको फायदे हो रहे हैं उसकी भी आप अच्छे से आप उसके फायदे उठाएं, या आप अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें, अपने साथ ही नहीं, अपने बच्चों के साथ भी। यदि वो आपके नवम भाव में आ जाता है तो आप अपने लक पर डेफिनेटली खिला सकते हैं। बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी ही आ जाती हैं, और ओपनिंग्स लाइफ में आपको अपने भाग्य के कारण मिल जाती है। यदि ये आपका और आपका आपके जो खर्चे हैं वो ट्रैवलिंग में, सत्य की खोज में, हम जो जिसे कहते हैं उसकी खोज में, नई चीजें देखने में, अपनी अपनी जो हायर एजुकेशन है उसको बढ़ाने में, आदि ये सारी चीजों में आपका जो आपकी जो क्षमता है वो दिखाई देती है। फिर जब हम उत्तर फाल्गुनी पर आते हैं तो उत्तर फाल्गुनी वो नक्षत्र है जो कि आपके लिए प्रोटोकॉल बताता है कि भाई हम उस हिसाब से चले जो समाज में मान्य है, या जो सही है, सही रास्तों पर हम चलेंगे। सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य हमेशा आपको तमसोमा ज्योतिर्गमय, आपको ज्योति की तरफ, आपको सही की तरफ दिखाता है। तो यहाँ पर यदि आपका भृगु बिंदु है, आप हर समय ये चाहेंगे कि मैं जो काम करूं, बड़ा छोटा, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, तो छोटा काम आप करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो भी आप काम करें सही ढंग से करें। सेकंड हाउस में आते हैं तो आप हमेशा सोचेंगे कि मेरी इनकम जो हो वो हमेशा सही मायने से और सही ढंग से कमाई गई हो। यदि वो आपके सेवेंथ हाउस में होता है तो आप विवाह भी करेंगे, या आपका जो बाहर लोगों के साथ एक इंटरेक्शन रहेगा वो हमेशा नपातुला और एकदम सही रहेगा। विवाह आपने किया तो अपने परिवार वालों की मर्जी से किया, या इस तरह से किया कि आप विवाह के सारे नियमों को आप भी अच्छे से पालन करते हैं। हस्त नक्षत्र, यदि हस्त नक्षत्र में आपका भृगु बिंदु है तो आप बहुत सारे काम जो है वो अपने आप करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सारी ड्यूटीज आप अपने आप ही निभा ले, लोगों को आप तंग नहीं करना चाहते हैं। यदि आपके दशम भाव में हस्त नक्षत्र है तो आप डेलीगेशन में बिलीव नहीं करते। आप चाहते हैं कि ये काम भी मैं कर लूं, वो काम भी मैं कर लूं, मैं डेलीगेट नहीं कर सकती। ये यदि आपके तीसरे भाव में भी हो तो भी यही हाथ है, क्योंकि हस्त तो हाथ ही है, और तृतीय भाव आपका हाथ बताता है, तो आप सारी चीजें अपने आप करना चाहिए। यदि आपका जो हस्त नक्षत्र है वो यदि आपके षष्ठम भाव में आ जाए तो आप डेफिनेटली लिखा के ले लीजिए कि ऐसा व्यक्ति कुछ भी काम कुछ भी काम अपने आप करने में सक्षम है, और वो बहुत चतुराई से सारे काम कर सकता है। मतलब यहाँ यदि हम चतुराई वर्ड को अच्छे सेंस में लेना चाहिए कि उसमें वो निपुणता है, काम करने की क्षमता है, और जीवन उनको उस पद पर लेकर जाएगा जहां लोग उनको सराहेंगे कि अरे इसको तो ये भी आता है, अरे इसको तो ये भी आता है, देखो ये अपने आप कितना काम कर लेते हैं या कर लेती हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। फिर हम आते हैं चित्र नक्षत्र पर। यदि चित्र नक्षत्र में आपका भृगु बिंदु पड़ता है, आता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है उनको ये कतई पसंद नहीं है कि लोग उनके सामने कुछ ज्यादा बोलें या उनकी एरिया में हस्तक्षेप करें। जीवन आपको उस दौर पर लेके जाता है जहां आपको बहुत बार गम भी खाना पड़ता है, या आपको बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है। तो ये चीज आपको जान लेनी अनिवार्य है कि कहाँ आप अपनी आवाज ऊंची कर सकते हैं और कहाँ आपको चुपचाप साइड से निकल जाना चाहिए। सप्तम भाव में हुआ तो आपको
पत्नी या एक प्लेटफॉर्म पे कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसे आपको जान लेना बहुत जरूरी है। ये यदि तृतीय भाव में हुआ तो आपके भाई, छोटे भाई बहनों के साथ क्या आपको सलूक करना है, क्या बोलना है, ये आपको जानना जरूरी है। द्वादश भाव में हो गया तो उसको लेट गो कैसे करना है, उसको छोड़ के आगे कैसे बढ़ना है, और किसी से रिवेंज नहीं लेना, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र वालों के लिए यदि यदि आप किसी के लिए भी स्वाति नक्षत्र में भृगु बिंदु आता है तो वो व्यक्ति जो है वो हमेशा कोशिश करेगा कि मैं आगे बढ़ूं लाइफ में और मैं सक्षम बनूं। हो सकता है कि उसको आगे बढ़ने में समय लगे, उसको अपनी जो जर्नी है वो कई बार, बहुत बार एक ग्रास रूट लेवल से शुरू करनी पड़ती है, लेकिन उनकी जो मनोस्थिति है वो बहुत इंडिपेंडेंट होती है। वो जो काम भी करेंगे अपने बलबूते पे करना चाहते हैं और उनमें ये क्षमता और बल होता है कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर ले। वो ऐसी चीजें करेंगे लाइफ में जहां पर उनका अहंकार ही नहीं, स्वाभिमान जो है वो पुष्ट हो और वो लोगों को दिखा सके कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आपके द्वितीय भाव में हुआ तो आप अपने परिवार वालों को दिखा सकेंगे। आपके पंचम भाव में हुआ तो आप अपने बड़ों को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को भी ये दिखा पाएंगे, या अपने बच्चों को ये साबित कर पाएंगे कि हाँ तुम्हारे लिए मैंने किया, तुम्हारे को बड़ा किया, और अब तुम भी इस चीज के लिए सक्षम हो कि तुम्हारा जीवन भी आगे बढ़ सके। हम विशाखा नक्षत्र की बात करते हैं। जब हम विशाखा नक्षत्र की बात करते हैं तो भृगु बिंदु यदि किसी का विशाखा नक्षत्र में हो तो वो व्यक्ति बहुत केपेबल होता है। उनका जो दिमाग है वो काफी दौड़ता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे कर लूं, इसको जीत लूं, वो सारी चीजें वो यहाँ मैं डोमिनेंस अपना दिखा दूं, वो केपेबल है। लेकिन उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आप भागते भागते ये थक भी सकते हैं, आप को एक वेयर एंड टेयर इफेक्ट भी आ सकता है। यदि आप 2 घड़ी का विश्राम कर लें मेंटली एंड फिजिकली तो आप में वापस ऊर्जा जो है वो वापस रिजर्विनेशन का जो प्रोसेस है वो हो सकता है, और आप और भी कुछ करने के लिए सज्ज हो सकते हैं और सक्षम भी हो सकते हैं। बहुत जरूरी है कि यदि आपके षष्टम भाव में, यदि आपके क्योंकि मैंने षष्टम भाव काफी बार बता दिया, तो यदि आपके एकादश भाव में विशाखा नक्षत्र हो तो आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट हो जाएं और फिर बाद में आपको सोचना पड़े कि मैं हाँ कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। इसके लिए चयन सही ढंग से करें। आपके पास उतना ही समय है, 24 घंटे सबके पास होते हैं, तो चयन सही ढंग से करें और कुछ सोच समझ कर चयन करें। ये यदि आपके लग्न पर आ जाता है तो आप बहुत डायनामिक बन जाते हैं, बहुत कुछ करने के केपेबल हैं। आपकी सोच जो है वो हवा से भी तेज हो जाती है और आप चाहते हैं कि आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एरियाज में काम करें और आप बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करें, कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा विश्राम दे स्वयं को और मन चित्त को एकाग्र करके सोचें कि क्या सही है, कितना दौड़ लगाना है और कहाँ रुकना है। फिर यदि अनुराधा नक्षत्र में आपका यदि भृगु बिंदु आता है तो ऐसे लोग जो है वो पीआर बहुत अच्छा करते हैं, यानी पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे होते हैं और उनको मालूम है कि किस तरह से अपना काम निकलवाना चाहिए। तो यदि आपके षष्ठ भाव में आ गया तो आप एक बहुत अच्छा रिलेशन अपने काम की जगह पे लोगों के साथ रखेंगे, या आप अपने घर में काम करने वाले लोगों के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन रखेंगे ताकि आपका काम बहुत अच्छे से चले। यही यदि आपके दशम भाव में आ जाए तो आप देखेंगे कि आप एक नहीं कई काम कर सकते हैं और आपको बीच बीच में बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको एक लाइफ में एक नई दिशा देगी और आप उस दिशा के लिए केपेबल भी है, सज्ज भी है। लेकिन सोचिए, जैसे मैंने विशाखा नक्षत्र के लिए कहा, राधा नक्षत्र के लिए भी वो बात एप्लीकेबल होती है कि आपको सोच समझकर कि आपको कौन सी दिशा लेनी है ये आपको देखना पड़ेगा। यदि किसी का अष्टम भाव में विशाखा नक्षत्र पड़ता है, अनुराधा नक्षत्र के साथ भृगु बिंदु आता है, तो उस व्यक्ति को के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनकर आती है जो उसको आराधना की ओर
लेकर जाती है। तो उसका जीवन या उसका जो थॉट प्रोसेस है वो उस तरफ जाता है, और जीवन में जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो इस चीज को उजागर करती हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र में यदि किसी का भृगु बिंदु हो तो वो व्यक्ति भी बहुत डायनामिक होता है, लेकिन गड़बड़ में विशाखा नक्षत्र वाले व्यक्ति को वेर एंड टेयर हो सकता है, लेकिन ज्येष्ठ नक्षत्र वाले व्यक्ति को खुद को अपने जो उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, वो देखेंगे कि उनका लाइफ एक तेज गति से बहती हुई नदी के समान जल्दी जल्दी जो बह रहा है उसके साथ हो जाती है, और कभी कभी वो बांध तोड़ देती है। उसी प्रकार ज्येष्ठ नक्षत्र वालों क्या यदि भृगु बिंदु आता है कि लोगों का ज्येष्ठ नक्षत्र में, तो ऐसे लोग जो है वो कल कल बहते तो जाते हैं, लेकिन बहुत बार वो बांध तोड़ देते हैं, सीमा परिसीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम्स, स्वयं को प्रॉब्लम्स बहुत लाइफ में, एंड दे हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो उनको ये बहुत जरूरी है कि आप समझें आप किस दिशा में जा रहे हैं, और क्या जो आप काम कर रहे हैं वो सीमाओं के विरुद्ध है या सीमाओं के अंदर है। इस बात को जांचेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को एक मोड़ दे पाएंगे या एक पथ पर चला पाएंगे, वरना जीवन सबका ही कटता है। आगे हम चलते हैं जो तीसरे सेट ऑफ नक्षत्र की ओर, मूल नक्षत्र की ओर। मूल नक्षत्र में यदि किसी का भृगु बिंदु हो तो वो व्यक्ति खोजबीन करने में बहुत अच्छा होता है। उसकी मनोस्थिति यही होती है कि मैं देखूं कि इसके मूल में क्या है, इसका जड़ स्वरूप क्या है, क्योंकि जड़ जो है वो मूल नक्षत्र के का चिन्ह भी है। लेकिन बहुत ज्यादा खोदा भी नहीं करना। तृतीय भाव में हो तो वो व्यक्ति किसी से बातचीत में बहुत सारी खोदा भी नहीं कर सकता, जिसके कारण लोग उससे थोड़े हट सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई पूरे टाइम लोगों की खोजबीन ही लेता रहता है। या यदि किसी के मूल नक्षत्र में यदि अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोग जो है उनका जीवन रिसर्च की ओर जाता है, कि हाँ हमें पता तो चले रिसर्च क्या करना है। यदि किसी का चतुर्थ भाव में मूल नक्षत्र हो तो वो व्यक्ति अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने परिवारजनों को सही रखने के लिए, परिवारजनों को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी बातें पहले से ही मालूम करके रखता है, और फिर उस समय वो समय आने पर, हर समय नहीं, समय आने पर उस बात को उजागर करता है। यदि किसी का भृगु बिंदु पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हो तो ऐसे व्यक्ति जो है वो पीछे से काम करते हैं, और वो व्यक्ति हमेशा दूसरों की सेवा करने में, दूसरों के लिए अपने आप को बिछा देना भी यदि हम कहें तो गलत नहीं होगा, हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन उनको इस बात से उनको ये बात पसंद नहीं है कि कोई उनके बारे में बहुत ज्यादा टोक ले। तो यदि आपके द्वादश भाव में ये नक्षत्र में भृगु बिंदु आती है तो आप चाहते हैं कि आप एक सिक्लूडेड लाइफ जिए, एक शांति पूर्वक जीवन जिए, और साथ ही लोगों की सेवा भी करें। चैरिटी करने का मन आपको बहुत होगा, लेकिन आप एक बहुत प्राइवेट पर्सन होंगे। यदि किसी का द्वितीय भाव में भृगु बिंदु पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आता है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो परिवार वालों के लिए, वो अपने अपने साथ जो छोटा सा एक सर्कल है उन लोगों के लिए भी काम करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, लेकिन सबको वो बोलना नहीं चाहते। फिर या सबके साथ वो खुलना नहीं चाहते, बहुत लोगों के साथ बात करना और मिलना जुलना वो उनको ग्राह्य नहीं है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि किसी का भृगु बिंदु उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हो तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत जिद्दी भी होते हैं, और वो अपने उसूलों के बहुत पक्के होते हैं। अनटिल एंड अनलेस कि आपके भृगु बिंदु पर किसी मैलेफिक प्लैनेट की छाया है, आप अपने उसूलों के बहुत पक्के होते हैं, और आप चाहते हैं कि आप अपने अपने जीवन में जो भी करें या आपका जीवन जिस भी मोड़ पर जाए वो आप उसी तरह करें जो कि आपके लिए सही है। आप दूसरों की बातों में नहीं आते, और बहुत बार आपकी ये जो जिद है वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। यदि स्पेशली यदि 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो या 12th हाउस में हो तो वो आपके लिए बहुत सारी चीजें खराब भी कर सकती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्रवण नक्षत्र। धन का नक्षत्र है और एडमिनिस्ट्रेशन का नक्षत्र है। तो यदि आपका भृगु बिंदु श्रवण नक्षत्र में है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो धन कमाने के लिए अच्छे से काम करके और किसी ऊंचे ओहदे पर रहने के लिए अच्छे से धन कमाए, ये बात आप समझते हैं और इस बात की ओर पूरा जीवन केंद्रित कर देते हैं। लेकिन यदि ये आपके पंचम भाव में हुआ तो आपको क्राइसिस मैनेजर भी बना देता है। आप फट करके कोई भी सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं या लोगों की मदद भी कर देते हैं, लेकिन आप मदद उन लोगों की ही करते हैं जो आपके पास आते हैं। आप हर किसी की मदद करने नहीं जाते और आप शांति से बैठ के सारा काम देख सकते हैं यदि आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, स्पेशली यदि आपकी 11th हाउस में भी हुआ। तो यदि आपके चतुर्थ भाव में हुआ तो आप परिवार वालों को भी बिना मांगी एडवाइस नहीं देना पसंद करेंगे। आप लोग जब आएंगे तब और लोग आपका लोहा मानेंगे। आप बहुत अच्छे एडवाइजर हैं, काउंसलर हैं, ये बात लोग जानते हैं, लेकिन इट्स बेस्ट कि आप एक पेड काउंसलर की तरह काम करें क्योंकि आप में वो क्षमता है। और बहुत बार आप देखेंगे कि आपकी लाइफ उस तरफ जाती है। और कभी कभी यदि आपके थर्ड हाउस में हो जाए, तो मैंने एक श्रवण नक्षत्र और जो हंसी मजाक करना या प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियंस पर भी मैंने बनाया है। तो कभी कभी आप यदि आपका तृतीय भाव में आ जाए तो आप प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। अपने बात पर थोड़ा सा, अपनी बोली पर थोड़ा सा नियंत्रण भी रखने की आपको आवश्यकता है। धनिष्ठ नक्षत्र, फिर धन का नक्षत्र और वो नक्षत्र जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बढ़ोतरी लाता है। तो यदि आपके तृतीय भाव में पड़ गया तो आपको आपके भाई बहनों के लिए लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज या दोस्तों के लिए लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की जरूरत पड़ेगी और जीवन भी उसी तरफ आगे बढ़ेगा। यदि आपका ये नवम भाव में आया तो आपको अपने बड़ों के लिए, पिता के लिए, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ सकती है। यही यदि आपका द्वादश भाव में आया तो आप कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जिसमें आपको पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मान सम्मान बहुत मिलेगा। ये सारी चीजें आप धनिष्ठ नक्षत्र में भृगु बिंदु और कौन से भाव में, इससे आप देख सकते हैं और बता सकते हैं। फिर यदि हम सद्भीष नक्षत्र पर बात करते हैं, सद्भीष नक्षत्र में यदि भृगु बिंदु हो तो वो व्यक्ति, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन उसका एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि भाई मैं जो भी काम करूं, मैं जहां भी काम करूं, मैं डिसिप्लिन के साथ काम करूं और मैं ये देखूं कि लोग अपना डिसिप्लिन और मेरा डिसिप्लिन ये भंग नहीं करें। तो आप ये देख सकते हैं कि यदि आपके अष्टम भाव में हुआ तो आप अपने ससुराल वालों के लिए या अपने जो स्पाउस हैं उनके पैसे को लेकर आप बहुत सजग रहेंगे और नहीं चाहेंगे कि वो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करे या कहीं ऐसी जगह लगाए या ऐसी जगह खर्च करे जिसके कारण उनको कहीं हानि हो सकती है, या उन्होंने आपसे बिना पूछे भी खर्चा कर दिया तो ये भी शायद आपको पसंद नहीं। फिर यही यदि आपके द्वितीय भाव या लग्न पर हो तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट उठ कर आती है कि आप जो सोचेंगे, क्योंकि ये एक फिक्स्ड हाउस में भी है और ये वरुण देव का नक्षत्र है, तो आप जो भी सोचेंगे आपको ये लगेगा आई एम करेक्ट, आई एम द लॉ एंड आई एम द ऑर्डर। तो उस चीज के कारण प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको मेक और बेंड वाली सिचुएशन में भी जाना पड़ेगा जहां आपको दूसरों के सामने झुकना पड़ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। लास्ट 3 नक्षत्र, पूर्व भद्र। सबसे पहले पूर्व भद्र नक्षत्र में यदि आपका भृगु बिंदु हो तो आप ऐसे काम करेंगे या जीवन ऐसी परिस्थितियों में आपको डालेगा जहां आपको न चाहते हुए आपको पीड़ा हो सकती है और आप एक आग का दरिया है काइंड ऑफ सिचुएशंस से आप गुजरेंगे। तो यदि षष्टम भाव में आता है तो काम के एरिया में आपको लगेगा कि छोड़ देता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप उससे अभ्यस्त हो जाएंगे और आप उससे उभर के भी आ सकते हैं। ये यदि आपके दशम भाव में हुआ
तो आपके पिता के साथ आपके ऐसे कुछ रिलेशंस हो सकते हैं जिसके कारण आपको बहुत झेलना पड़े या आपको बहुत दुखी होना पड़े, लेकिन उससे भी आप उभर सकते हैं। बात यह है कि आप अपना मनोबल सही रखें और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। उत्तर भाद्र नक्षत्र, यदि किसी का उत्तर भाद्र नक्षत्र में भृगु बंधु बनकर आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जीवन में बहुत संतुष्ट है। जो भी उसे मिला, हाँ, उसे बहुत सारी परिस्थितियों के साथ जूझना पड़ा, सामने आना पड़ा, लेकिन उसे जो भी मिला वो उससे संतुष्ट हुआ और उसने उसे अपने अनुकूल बना लिया। यदि आपका लग्न उत्तर भाद्रपद पर भृगु बिंदु पर आता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने अनुकूल अपनी सिचुएशंस को बना लेते हैं और वो जो भी इच्छा कामना करते हैं वो बहुत हद तक पूरी होती है। यही यदि आपके सप्तम भाव में आया, तो आप जिससे भी विवाह करना चाहेंगे उसको भी आप अपने अनुकूल बना सकते हैं। ये यदि आपके नवम भाव में आया, तो आपके बड़े आपसे हमेशा खुश होंगे या आपने उनके लिए जो किया, जो सेवा करी, उनका जो मान सम्मान किया, उसका आपको पूरा पूरा फायदा या हम कहें फल प्राप्त होगा। फिर हम अंतिम में चलते हैं रेवती नक्षत्र की ओर। रेवती नक्षत्र जो है वो ऐसे लोगों का जो मन, ऐसे लोगों की जो मनोस्थिति होती है वो दूसरों को गाइड करने की, दूसरों को अपने जीवन में आगे बढ़ाने की आदि, ये सारी चीजों को लेकर होती है कि हाँ, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम दूसरों को किस तरह से संभाल सकते हैं, दूसरों को किस तरह से एक राह दिखा सकते हैं और दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं। और जो भी बड़ा छोटा जो भी हमारे पास आए वो हमेशा खुश होकर जाए, ये भी इस नक्षत्र की एक खूबी है। तो यदि आपका भृगु बिंदु यहाँ है, तो आप चाहेंगे कि जीवन में ये सारी बातें आपके लिए परिपूर्ण हो। आप कौन से भाव में? यदि आपके द्वितीय भाव में, तो परिवार वालों के लिए आप उनके गाइड बन सकते हैं, आप उनके काउंसलर बन सकते हैं, या आप ऐसा काम कर सकते हैं धनार्जन के लिए जहां आप काउंसलिंग, HR, PR, ये सारी चीजें हो और आपका जीवन उस तरफ जाए। यदि आपके एकादश भाव में, स्पाइसिस में, रेवती नक्षत्र में ये बनकर आता है भृगुबंधु, तो आप उन चीजों से कमा सकते हैं, उन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके कारण आप थोड़ा सा यदि लगाएंगे तो आपको वो बहुत ज्यादा उन्नति देगा और आप देखेंगे कि आपको किस तरह से जीवन में इजाफा होता है। भृगु बिंदु हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम उसके बारे में सचेत रहे, कौन से नक्षत्र में, कौन से भाव में है, हमारा जीवन क्या पथ लेगा, इस बारे में यदि हम सचेत रहें, इस बारे में यदि हम सजग रहें, तो जीवन बहुत आराम से गुजरता है। वरना जैसा मैंने पहले भी कहा, जीवन तो सबका गुजरता है। हमें ये लिखकर बताना ना भूलें कि आप के लिए भृगु बिंदु किस तरह से काम कर रहा है और आपने इस वीडियो को किस तरह से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमें जरूर बताएं कि भृगु बिंदु आपके लिए जीवन में किस तरह से काम कर रहा है और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।